राधे राधे। सभी भगवत प्रेमियों को हमारी तरफ से जय सिया राम, राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? भगवत कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसा मेरा प्रभु से प्रार्थना। तो आज एक प्रश्न आया कि सखा और मित्र में क्या अंतर है। किसी भगवत प्रेमी जन ने यह प्रश्न किया। तो मेरे विचार से सखा और मित्र में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आज के समय को देखते हुए मित्र वही होता है जो यदा कदा मिले, कभी कभार मिले, और वो भी जब उसे काम पड़े तब वह मित्र के पास आए। अन्यथा कोई ऐसी मित्रता का भाव न निभाए तो मेरे विचार से उसे मित्र कहेंगे। लेकिन एक सखा, सखा कौन है? सखा वो है जो अपने सखा के साथ, अपने साथी के साथ रहे, साथ खाए पिए, रहना सहना हो। मेरे विचार से वो सखा भाव है। सखा भाव था कृष्ण और सुदामा जी का। जब कृष्ण और सुदामा जी जो हैं गुरुकुल में वास करते थे विद्याध्ययन के लिए, तो एक दिन की बात थी, गुरु माता ने 2 पोटलियाँ ली, उसमें चने रखे और कृष्ण सुदामा जी के लिए, क्योंकि जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे। इतने में ही क्या होता है, भृगु ऋषि आते हैं। उन्होंने गुरु माता से कहा हमें भिक्षा दीजिए। गुरु माता ने आज बालकों के मोह में आकर के विचार किया कि ये तो संत हैं, ये अन्य किसी जगह से मांग लेंगे, लेकिन मैं इन चनों को अपने कृष्ण और सुदामा के लिए रखूंगी। तो ऐसा मान करके आज गुरु माता ने भृगु जी को मना कर दिया। भृगु जी ने जब विचार किया कि इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बालक यहाँ रहते हैं, तो क्या गुरु माता हमें देने के लिए कुछ नहीं होगा इनके आश्रम में? तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, और जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके पास चनों की 2 पोटलियाँ थीं, तो आज भृगु ऋषि ने जब ऐसा जाना कि इन्होंने मना कर दिया बच्चों के मुंह में आकर के, तो उन्होंने श्राप दिया कि जो भी इन चनों को पाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। जब भृगु ऋषि ऐसा श्राप दे रहे थे तो पीछे झाड़ियों में उसी समय सुदामा जो है तुलसी दल तोड़ रहे थे। तो सुदामा जी ने जब उनके वचनों को सुना कि इन चनों को जो पाएगा वह श्रीहीन हो जाएगा, तुरंत ही वह दौड़ते हुए आश्रम की ओर भागे। और जब वहां जाकर के गुरु माता ने देखा कि सुदामा आ रहे हैं, सुदामा को आवाज लगाई कि सुदामा, तुम और कृष्ण जो है जब जंगल में जा रहे हो तो ऐसा करना, इन चनों को पा लेना। सुदामा जी ने ये बात गुरु माता को नहीं बताई, न कृष्ण को बताई। उन्होंने तुरंत वो दोनों पोटलियां हाथ में ली और रख करके जंगल की ओर चले गए। और जंगल में जाकर के उन्होंने एक बड़े वृक्ष पर चढ़ करके आज दोनों पोटलियों में जो चने थे उनको पा लिया। तो क्या सुदामा जी उन चनों को फेंक नहीं सकते थे? सुदामा जी ने विचार किया, यदि मैं इन चनों को कहीं भी फेंकूंगा, क्योंकि ये श्रापित चने हैं, तो ये अंकुरित होंगे। अंकुरित होने पर जब कोई भी इनको पाएगा तो वो श्रीहीन हो जाएगा। इस विचार से उन्होंने किसी का भी अनहित नहीं सोचा। वो उनके अंदर भावना आई कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सुदामा जी के अंदर यह भावना थी कि किसी को भी कष्ट ना मिले। तो आज सुदामा जी ने उन चनों को पाया। इधर भगवान श्री कृष्ण नीचे से देख रहे हैं कि अरे सुदामा, तुमने तो मेरे हिस्से के चने जो है पा लिए। लेकिन सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा होता है सखत्व भाव, क्योंकि एक सखा के होते हुए दूसरे सखा का अनहित हो जाए तो वो कैसा सखा है, कैसा मित्र है, कैसा अपना प्रेमी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि सखा भाव, एक सखा का दूसरे सखा के प्रति ऐसा भाव आ जाए तो जीवन में महाराज बहुत बड़ा आनंद आ जाता है। जैसे सुदामा जी ने जब विपत्ति देखा कि मेरे कृष्ण जब इन चनों को पा लेंगे तो वो श्रीहीन हो जाएंगे, श्रापित चने हैं,
तो आज सुदामा जी ने उन चनों को स्वयं पाया। तो आज कृष्ण जो स्वर्ण की नगरी में रहते हैं, मेरे विचार से ये जो संपत्ति है ये भगवान श्री कृष्ण की नहीं, ये सुदामा की संपत्ति है। तो ऐसा सखा होना चाहिए जीवन में, जो अपने मित्र को, अपने सखा को गलत रास्ते से अलग लेकर के आए, उसकी विपत्तियों का हरण करे। तो आज की समाज को देखते हुए यदि जीवन में ऐसा सखा आ जाए तो महाराज आनंद ही आनंद आता है।